देखिएगा, ध्वनि का परावर्तन अपन जान रहे थे, और ध्वनि के परावर्तन में अपन ने इसके दो फिनोमिना, दो घटनाएं अपन ने जानी थी, इको साउंड यानी प्रतिध्वनि और रिवर्बरेशन यानी अनुरणन। दोनों में ही अपन ने देखा कि अगर ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि बनी हुई है उस माध्यम में, तो उसे अपन ने अनुरणन कहा था। तो उससे क्या समस्या थी, अगर अनुरणन का जो समय है अगर 0.8 सेकंड या उससे ज़्यादा होता है तो ध्वनि भ्रामक हो जाती है, विकृत हो जाती है, अस्पष्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि इसे कम कैसे किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े जो होल होते हैं वहाँ पर ऐसी काफ़ी समस्या हो सकती है। तो अपन अब जो इस टॉपिक के अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो है अनुरणन कम करने के उपाय। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम डाल रहे हैं वो है अनुरणन कम करने के उपाय। देखो, अनुरणन को कम करने के उपाय क्या हैं। तो पहला उपाय तो अपन ये देख लें कि ध्वनि अवशोषी पदार्थों का उपयोग करें, जो ध्वनि को आसानी से अवशोषित कर लें। और ध्वनि का सबसे उत्तम अवशोषक होता है लकड़ी। इसीलिए लकड़ी की बनी हुई जो चेयर्स होंगी सिनेमा हॉल में या किसी भी कंसर्ट हॉल के अंदर, सभा भवनों में, वो ध्वनि की बहुत ही अच्छी क्या होंगी, अवशोषक होंगी। तो पहला अपन पॉइंट ये कह सकते हैं कि ध्वनि अवशोषी पदार्थों। अब इसके अंतर्गत जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड है, वो भी ध्वनि का अच्छा अवशोषक होता है। खुरदरे जो प्लास्टर होते हैं वो भी ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं। इसके अलावा इनकी दीवारों पर जो अपन पर्दे टांगते हैं, भारी पर्दे, वो भी ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं। और जो श्रोताओं के जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो भी ध्वनि के क्या होते हैं, अच्छे अवशोषक होते हैं। तो इसमें नंबर 1 पहला जो अपन लिख रहे हैं वो है संपीड़ित फाइबर बोर्ड। संपीड़ित फाइबर बोर्ड, ये यूं कह सकते हैं ध्वनि अवशोषी पदार्थों। पहले अपन यूं कह सकते हैं कि ध्वनि अवशोषी पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड। तो नंबर फर्स्ट ले रहे हैं अपन ध्वनि अवशोषी पदार्थों। ध्वनि अवशोषी पदार्थों जैसे संपीड़ित, ध्वनि अवशोषी पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर, खुरदरे प्लास्टर, अथवा ध्वनि अवशोषी पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर, अथवा पर्दे, हॉलों और सभा भवनों, हॉलों और सभा भवनों की दीवारों, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे हॉलों और सभा भवनों की दीवारों एवं छतों पर लगाए जाते हैं। कि दीवारों एवं छतों पर लगाए जाते हैं। दीवारों एवं छतों पर लगाए जाते हैं। तो पहला तरीका तो यह है इसको कम करने का। दूसरा, सीटों के पदार्थों का चयन इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर किया जाता है। जो सीट होती है, चेयर्स जो हैं, तो अपन ये कह सकते हैं सीटों के पदार्थों का चयन उनके ध्वनि सीटों के पदार्थों का चयन उनके ध्वनि अवशोषी या ध्वनि अवशोषक
उनके ध्वनि अवशोषी गुणों के आधार पर सीटों के पदार्थों का चयन उनके ध्वनि अवशोषी गुणों के आधार पर किया जाता है। ध्यान रहे, मैं यही ब्रैकेट में लिख देता हूं कि लकड़ी ध्वनि की क्या है, उत्तम अवशोषक है। लकड़ी ध्वनि की उत्तम अवशोषक है। तो देखिएगा, अपन ने दो तो इसको कम करने के उपाय जान लिए। पहला, ध्वनि अवशोषी पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे होलों और सभाभवनों की दीवारों एवं छतों पर लगाए जाते हैं। दूसरा, सीटों के पदार्थों का चयन, सीट जो अपन सिनेमा हॉल में यूज कर रहे हैं, चेयर, उनके लिए के पदार्थों का चयन उनके ध्वनि अवशोषी गुणों के आधार पर किया जाता है, जिसमें मैंने पहले स्पेशल लिख दिया कि जो लकड़ी है ध्वनि की उत्तम अवशोषक होती है। तीसरा अपन इसमें ले रहे हैं, खिड़की और दरवाजों पर भारी पर्दे टांगे जाते हैं। खिड़कियों व दरवाजों पर भारी पर्दे टांगे जाते हैं, क्योंकि ये भी ध्वनि के क्या होंगे, अच्छे अवशोषक होंगे। चौथा देखिए उपाय, तो मैंने तीन तो इसमें बता दिए। चौथा मैं इसमें ले लेता हूं कि प्लास्टर ले लिया, फर्श पर जो दरियां अपन बिछा रहे हैं उन दरियों पर भी क्या किए जाएं, गलीचे बिछाए जाएं। तो अपन यूं कह सकते हैं, फर्श पर दरियों, फर्श की जो दरियां हैं, यूं कह सकते हैं फर्श पर दरियों पर गलीचे बिछाए जाते हैं। फर्श पर दरियों पर गलीचे बिछाए जाते हैं। यहां मैंने चार जो है उपाय आपको बता दिए हैं, जिसकी सहायता से अपन इसको कम कर सकते हैं अनुरणन को। तो पहला उपाय देखो, ध्वनि अवशोषी पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे होलों और सभा भवनों की दीवारों एवं छतों पर लगाए जाते हैं। दूसरा, सीटों के पदार्थों का चयन उनके ध्वनि अवशोषी गुणों के आधार पर किया जाता है। जैसे इसमें मैं सबसे अच्छा लिखा है मैंने, लकड़ी ध्वनि की क्या है, उत्तम अवशोषक है। खिड़कियों व दरवाजों पर भारी पर्दे टांगे जाते हैं। इससे क्या फ़ायदा है कि ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था कि जो श्रोता होते हैं, सुनने वाले जो व्यक्ति आए हुए हैं, उनके जो वस्त्र हैं वो भी ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं। अगर एक रूम बिल्कुल खाली है तो उसमें अनुरणन या इको साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वही व्यक्तियों से भरा हुआ है तो इको साउंड खत्म हो जाता है, क्योंकि उनके जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वो ध्वनि के क्या हैं, अच्छे अवशोषक हैं। तो देखो, खिड़कियों और दरवाजों पर भारी पर्दे टांगे जाते हैं। चौथा, फर्श पर भी दरियों पर, जो दरियां बिछी हुई हैं, पर गलीचे बिछाए जाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एज इट इज कैसे नोट कर लें। नेक्स्ट अपन जो पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे वो है ध्वनि के बहुल परावर्तन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, की ध्वनि के बहुल परावर्तन के क्या उपयोग है, उसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां अपन ने इसमें जो जान लिया था, एक तो इको साउंड जान लिया, एक अपन ने रिवर्बरेशन जान लिया है परावर्तन पर आधारित, एक अपन ने अनुरणन को कम करने के उपाय जान लिए। एक बार आप इसे नोट कीजिए।